सनती इनकलाब क्या है? सनती इनकलाब दरअसल अगर हम देखें तो ये मशीन की ईजाद के बाद से हम कह सकते हैं कि इंसान के जो चीज़ें बनाने की सलाहियत थी उसमें जब इजाफ़ा होना शुरू हुआ तो इसके साथ साथ सनती इनकलाब की बुनियाद पड़ गई। तो मशीनों का ये दौर जब शुरू हुआ है इसमें हमें ख़ास तौर पे 18वीं सदी में जो इंग्लैंड में मशीनों के कारखाने लगने शुरू हुए हैं और ख़ास तौर पर उसमें जब वो कॉटन इंडस्ट्री और सिल्क इंडस्ट्री कपड़ा जो बनना शुरू हुआ है उसने एक बहुत बड़ी तब्दीली ले आई। देखिए उससे पहले ये जो चीज़ें थी ना ये लोकल यूनिट्स पे तैयार होती थी। जैसे हम कहते हैं खड्डी पे काम हो रहा है तो उसकी जो रफ्तार थी चीज़ों की वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जब ये मशीनें बन गई और मशीनें एक जगह लगी हैं तो फिर उस पर जो काम हुआ उसमें जो प्रोडक्शन थी वो बड़ी तेज़ हो गई। सही। प्रोडक्शन इतनी तेज़ होगी कि वो डिमांड से कहीं एक्सीड कर गई। ठीक। जब वो डिमांड से एक्सीड कर गई तो उसके लिए फिर उन्हें मार्केट्स चाहिए थी, ज़्यादा लोग उसके चाहिए थे जो उसको ख़रीद सकें। तो इसके साथ ये हुआ कि इसकी वजह से एक आदमी के पास इतनी कह लें कि सलाहियत आ गई कि वो एक बहुत बड़े इलाके की मार्केट को अकेला कैप्चर कर सकता था। ठीक है। तो पहला हिस्सा हम इसका ये कहेंगे और इसके साथ बड़ा क्लोजली रिलेटेड है इंजन का बनना, जिसे हम कहते हैं ना कि इंजन जो इजाद हुआ, इन्वेंट हुआ। रेलवे के इजाद होने से और इंजन के इजाद होने से ये हुआ कि वो जो प्रोडक्शन बड़ी थी, सबसे बड़ी अब उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी लोकल मार्केट उसके लिए थोड़ी पड़ गई थी। सही। अब उन्हें वो चाहिए था कि वो माल दूर सप्लाई कर सकें या दूर से ला सकें। ठीक है। उसके लिए इंजन ने ये काम किया कि जो महीनों का काम था वो दिनों में या घंटों में कर दिया। सही। अब इसके बाद मार्केट जो थी वो भी उनकी कैप्चर होनी शुरू हो गई और क्योंकि ये इंडस्ट्रियल जो बेसिकली रेवोल्यूशन या ये जो उसकी तरक्की आई थी ये इंग्लैंड और लंदन के इर्द गिर्द आई। सही। तो हुआ ये कि जो इर्द गिर्द का इंग्लैंड का सरमाया था वो सारा घूम के लंदन की तरफ आने लग पड़ा। ठीक है। अब जो कारखानेदार था या मालिक था वो एक शख्स के पास पैसे का इत्तकाज होना शुरू हो गया। सही। और इसके बाद उसको ये लगा कि एक मुल्क की शायद जो है वो जगह या उसकी मार्केट उसके लिए थोड़ी है। सही। और इसमें फिर दोबारा इस इंजन ने काम किया जिसने पूरी यूरोप को उसकी मार्केट बना दी। ठीक है। एक्सपेंशन शुरू ठीक है। तो ये वो दौर था जब फैक्ट्रीज लगना शुरू हुई, लेबर्स को हायर किया जाने लगा और एक एक फैक्ट्री में सैकड़ों जो मजदूर थे वो काम करने लगे। ठीक है। इसने जो थी दुनिया में कह लें कि एक नई तर्ज की एक ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया। ठीक है। और इसी तर्ज में जिसमें वो कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में बोर्जियस लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, प्रोलेटेरियन। और तो वो जो एक नया तबका पैदा हुआ उसको अगर हम जहन में रखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दरअसल वहाँ से शुरू होता है। उसके बाद हम जानते हैं ये सारी दुनिया में आज फैला हुआ है। डॉक्टर साहब, ये सनती इनकलाब का सरमायादाराना निज़ाम से कोई ताल्लुक़ बनता है या एक सेपरेट इशू है ये? देखिए अगर हम स्ट्रिक्ट डेफिनेशन देखें तो अगरचा ऐसा बाय डेफिनेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये दोनों चीज़ें बड़े क्लोजली एक दूसरे के साथ रिलेटेड थी। ठीक है। जैसा हमने जिक्र किया कि जैसे जैसे कारखाने लगे तो एक कारखानेदार के पास हज़ारों मज़दूर आने शुरू हो गए और उसकी जो थी वो जो मार्केट थी बड़ी जब कैप्चर हुई तो वो मुख्तलिफ़ जगहों से उसने माल देना शुरू किया। तो सरमाया जो था वो मुख्तलिफ़ जगहों से घूमकर एक शख्स के पास पहुंचना शुरू हो गया और जब ऐसा हुआ तो इर्तिकाज़ सरमाया शुरू हुआ और इसकी वजह से एक आदमी बहुत अमीर हो गया और वहाँ से वो सरमायादार बनता गया। तो सरमायादार जब बना तो उसका असल मकसद तो फिर ये था पैसे कमाना। अब जो दूसरी तरफ लेबर थी, देखिए इसमें एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ कि जब आपके पास आप एक आदमी को निकाल के दूसरा रख सकते हैं, बल्कि बास का तो ये होता है अगर लेबर बढ़ गई है तो आप महंगे को निकाल के चीप रख देंगे। सही है। तो इसका मतलब है वो बेचारे मजदूर की तो कोई वैल्यू नहीं रही। और यही वो चीज़ थी जिसको बाद में ख़ास तौर पे अक्टूबर रेवोल्यूशन रशियन, उसमें ये कहा गया कि इन लोगों के हकूक़ की हिफाजत कोई नहीं है, इनको जब मर्जी निकाल दिया जाए वो तो बिल्कुल जॉबलेस हो जाते थे। ठीक है। तो ये दोनों जो इनकलाब और ख़ास तौर पे जो है रशियन रेड अक्टूबर रेवोल्यूशन, उसकी बुनियाद एक बहुत बड़ा इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के हसूल था। तो इसमें सरमायादार जो है उसने क्या किया कि सरमाया ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ में लिया। अब उसका दूसरा नतीजा क्या निकला
कि हम जानते हैं कि ख़ास तौर पे इंग्लैंड और यूरोप, जर्मनी में ये बहुत प्रॉब्लम आई थी कि मज़दूरों को कोई हकूक़ नहीं थे। पहले 8 घंटे काम, जब ऑर्डर्स बढ़ गए 12 घंटे काम लिया जाता था, और फिर ये होता था कि हज़ार मज़दूरों के लिए 8 या 10 टॉयलेट होते थे। ठीक है। उनके लिए कोई सोशल इंश्योरेंस नहीं थी, उनका मेडिकल केयर नहीं था, और उनको जो पैसे दिए जाते थे वो सिर्फ इतने दिए जाते थे कि वो एक दिन गुजारें। और इसी चीज़ को देखते हुए कार्ल मार्क्स ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो ये था कि अगर यही कुछ रहेगा तो आखिर ये तबका जो है वो सामने आएगा। अब इसने एक ऐसा सरमायादार पैदा कर दिया जो कि अपने पैसे की खातिर इंसानों की उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो इस लिहाज से देखें तो ये बड़े दोनों सिस्टम कोरिलेटेड कर देते हैं। अगर हम देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन को और सरमायादारी निज़ाम, तो ये एक दूसरे के साथ चलते हैं।